उपासक थी, वेद व्यास जी शिव के उपासक। तो वेद व्यास जी ने शंकर भगवान से पूछा, आप क्यों आए हो? तो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में जो बालक बैठा उसको मार। क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा सुन ली। तो वेद व्यास जी बोले, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो हो गया अमर, वो मर तो सकता नहीं, तो फिर आप कैसे मार सकते हो? शंकर भगवान ने वेद व्यास जी से कहा, वो अमर तो हो गया, सुनो वेद व्यास, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो तोते का बच्चा बैठा है उसका नाम है शुक। पर वेद व्यास जी तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्मेगा इसलिए कहलाएगा देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई साधारण सा बालक नहीं होगा। शंकर जी कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप होगा, क्योंकि मैंने जो अमर कथा कही उस बालक ने श्रवण करी है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि 7 दिन बाद प्राण छूटने वाले हैं, तब राजा परीक्षित सब जगह पर भ्रमण करने के बाद आखिरी में श्री सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचा। होता है जब दुनिया के लोग सब दूर से भटक लेते हैं ना, जब कहीं से काम नहीं बनता तब आखिरी में शंकर के पास जाते हैं कि अब कहीं से काम नहीं बन रहा, अब शिव जी के पास और जाओगी। हमारा तो निवेदन है, जब कहीं से काम ना बने, हर जगह से परास्त हो जाओ, हार जाओ, थक जाओ, दुनिया की सारी ठोकर खाया, तब आखिरी में शंकर की शरण में जाना और विश्वास रख कर जाना कि अब मुझे तारेगा तो ये देवाधिदेव महादेव ही तारेगा, इसके सिवा कोई नहीं तार सकता। अब साधेगा तो केवल शिव ही साधेगा, इसके सिवा कोई नहीं साध सकता। अब जो कुछ करेगा ये महादेव ही करेगा। अब विश्वास रखकर उसके पास में जाकर खड़े। और एक बात पहले भी आज फिर कहते हैं आपको, महाराज जो शंकर जी का मंदिर जिसमें कोई ना जाए, कोई सफाई भी ना करे, कोई जल भी ना चढ़ाए, कोई प्रार्थना भी ना करे, ऐसे मंदिर में आप जाइए, ऐसे मंदिर में आप पहुंचिए और उस मंदिर में बैठकर 2 क्षण, 2 घड़ी, 2 पल भगवान से निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। कुछ नहीं आता, शिव महापुराण का मूल मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है महाराज। इस मंत्र की प्रबलता कितनी है महाराज, देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को अचानक लकवा लग गया, अचानक लग गया, और 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ, 1.5 हफ्ता हुआ, और डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, सरसों के तेल की आधा लीटर की बोतल ले जाओ, शंकर जी पे चढ़ा दो, 5 काली मिर्ची, 5 लौंग, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र शिव जी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद सरसों का तेल, वो सारी सामग्री बोतल में वापस भर के रख लो, कटोरे में झेल लो और बोतल में भर के रख लो। जिस व्यक्ति को लकवा लगा है, पैरालिसिस हुआ है, उस व्यक्ति के शरीर को 1 घंटा या आधा घंटा प्रतिदिन उस तेल से मलना चालू कर दो। 5 दिन के अंदर वो व्यक्ति चलता हुआ नजर आए। 6-7 दिन नहीं लगेंगे, 5 दिन बहुत हो, चलता हुआ नजर आए। उस तत्व को भगवान शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का स्मरण मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलकर जो भगवान शंकर को तेल भी समर्पित करता है, महाराज हो सकता है कि कोई ग्रह व्यक्ति का ऐसा भारी हो जाता है जिसके कारण शरीर में रोग बढ़ते चले जाता है, पर सारे नवग्रह, सारे ग्रहों का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव
देव है। राहु उसके सिर पर, चंद्र उसके सिर पर, केतु उसके सिर पर, मंगल उसके शरीर पर। मंगलनाथ के नाम से शिव जी को जानते हैं। सारे ग्रह उसके अनुकूल रहते, सारे ग्रह उसके साथ में रहते। बस केवल एक स्मरण करा और सुख पा गया। आपने आनंद की अनुभूति कर ली, उससे लक्ष्य तत्वता प्राप्त कर लिया, सुख का अनुभव हो जाएगा। शिव पुराण कर रही है, शंकर की कथा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र भगवान शंकर का शिव महापुराण का ये मूल मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि आप मंदिर के अंदर जाकर इस मंत्र को नहीं जप सकते, घर में बैठकर नहीं जप सकते, तो शिखर का दर्शन कर 5 बार भी अगर मंत्र का जाप करा है तो उसका भी फल हजारों गुना हुआ है, हजारों गुना। जैसे मदिरा से छुड़ाने वाले व्यक्ति के लिए शिवकोड़ी का जल मूल होता है, उसी तरह जीवन का आनंद देने के लिए शंकर का मंत्र जाप मूल होता है। आपको पहले कहा था कि मान लो कोई मदिरा बहुत ज्यादा पीता, छूट नहीं दे, तो आपको पहले भी बताया था शिवकोड़ी का जल स्मरण करा देता है महाराज। उस जल का मात्र 3 दिन तक आचमन कराने से ही वो नशा छोड़ देता है। इतना इतना प्रबल होता है शिवकोड़ी का जल, इतना सुख। शंकर की कथा का तो ये परीक्षित को मुक्ति कैसे मिले, परीक्षित को मोक्ष कैसे मिल गया, परीक्षित को फिर ये तक्षक नाग दशा तो सुख कैसे मिल गया। उसका कारण केवल इतना था कि शंकर के सम्मुख में बैठकर उसने प्राणों को त्यागा। शिव का शिव का रस, शंकर का अनुभव। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। फिर मुक्ति कैसे? एक कारण शंकर की कथा। राजा परीक्षित ने भी अगर कथा सुनी है ना, तो सुखदेव जी महाराज के मुख से सुनी। और आप लोग सब लोग जानते हैं, ब्राह्मण जब कथा कहे होंगे तो आपने सुना होगा, महाराज शिव कथा पार्वती जी को कर रहे हैं और तोते का एक छोटा सा अंडा कोटर में पड़ा है और उस कोटर में से तोते का बच्चा बाहर निकलकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया कि भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। शंभुनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। शंभुनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। 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 भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो सब ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं।
कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने। ओ भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरे अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे सुनकर अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। जिसे जिसे सुनकर मेरी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरी अमर हो। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हर हर भगवान शंकर से निवेदन करे सुख का आनंद जो हुआ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई उससे मुक्ति का साधन केवल शिव सम्मुख में। शंकर की उपासना, शिव की आराधना, शिव का स्मरण आनंद दे दे, सुख का आनंद। अभी एक तिथि आने वाली है शायद शिवरात्रि के बाद में आएगी, फुलेरा दूज। ध्यान में आना चाहिए, शायद 15 मार्च की पढ़ना चाहिए जहां तक उम्मीद है। फुलेरा, इसका क्या महत्व है, इसकी मूलता क्या है, इसकी महत्वता क्या है? हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का महत्व क्यों कहा जाता है कि इस दिन जो
महाराज जिसका कभी विवाह ही नहीं हो रहा हो, शादी ब्याह ही नहीं हो रहा हो, जिसका लगन ही नहीं पड़ रहा हो महाराज, जिसका मंगल विवाह का स्मरण ही नहीं हो रहा हो, उसके लिए भी फुलेरा दूज की महत्वता है। और केवल एक शिव और पार्वती का ही संवाद नहीं, शिव और सती का संवाद नहीं, शिव और ललिता का संवाद नहीं, शंकर और उमा का संवाद नहीं, यहाँ कृष्ण और राधा का संवाद भी फुलेरा दूज से जुड़ा हुआ है, राम और सीता का संवाद भी फुलेरा दूज से जुड़ा हुआ है, शिव और सती का संवाद भी फुलेरा दूज से जुड़ा हुआ है। भगवान शंकर की आराधना स्मरण भी फुलेरा दूज से जुड़ी हुई है। अगर कल की कथा में फुलेरा दूज का स्मरण आएगा तो हम 2-4 उपाय ऐसे बताएंगे जिसमें शिव महापुराण के, जिससे जीवन का सारा सार्थत्व प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई ठेला भी चढ़ा रहा है, मान लो अगर हाथ गाड़ी चला रहा है, नहीं है पैसा, तो वो उपाय करे 3 महीने आपको ध्यान में आएगा। फुलेरा दूज का उपाय कर लिया उसने एक बार तो लक्ष्मी में तो कमी नहीं आ सकती, जीवन में कभी हार तो नहीं सकता। फुलेरा दूज का इतना उपाय, शंकर की कथा का रसतत्व शिव बिंदु मर गया, प्राण छूट गए। चंचुला देवी को मालूम पड़ा बिंदु मर गया, अंतिम संस्कार करवाया, सब कुछ करवाया, पर चंचुला देवी को बात ये अड़ गई कि बिंदु जो मरा है वो प्रेत योनि में पहुंच गया, क्योंकि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं, उसका कोई हल नहीं, उसकी मुक्ति का कुछ महाराज। तब चंचुला देवी ने सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर काशी विश्वनाथ का स्मरण किया, काशी चली। और चंचुला देवी जब काशी गई, जिनके मन में कभी शंकर था ही नहीं, पर कहीं शिव का स्मरण हो गया। शिव महापुराण का रसतत्व सुनने, हो सकता है आप भी अगर यहाँ से जाओगी तो जाने के बाद अपने अड़ोसी पड़ोसी को तो कहोगे कथा अच्छी हो रही है, चलो शिवर वाला महाराज आया, शिव महापुराण की कथा हो रही है। आप अगर किसी 4 लोगों को कहोगे, उसमें से अगर एक कथा में आ गया तो उसका पुण्य किसके खाते में जाना है? तुम्हारे खाते में, क्योंकि तुमने कहा और वो 2 कदम चलकर अगर कथा के पंडाल तक पहुंच गया तो पुण्य तो हमारे खाते में आएगा ना। जैसे वो बीमा वाले नहीं होते, बीमा करा लो, बीमा करा लो, बीमा करा लो, तुम्हारा पीछा पकड़ लेते, बीमा करा लो। अब बीमा करा लो, उसका क्या फायदा? उसका फायदा इतना सा कि पैसा तुम जमा करोगे, रकम भी तुमको मिलेगी, पर उसके कहने पर अगर करा लोगे तो थोड़ा सा कमीशन तो उसको मिल ही जाएगा। उसी तरह चलो कथा का स्मरण करो, चलो कथा सुनो, पतियों से भी कह देना कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, शिव महापुराण बार बार नहीं मिलेगी, चलो। शंकर और पार्वती ने जोड़े से सुनी थी, अपन दोनों भी सुन लेंगे, आनंद करें, जीवन का क्या भरोसा, चलो कथा का रसतत्व श्रवण करते हैं। कभी कभी करते हो, हिम्मत करके बोलोगे तो सुख तो पाओ, आनंद तो मिलेगा। अब महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, चंचुला देवी गंगा स्नान करा रही थी, प्राण छूट गए उसके, शिव जी के धाम में पहुंच गई, पार्वती जी की सखी बन गई, पर उदास रहती है, मौन रहती है, चुप रहती है। पार्वती जी ने पूछ लिया, चंचुला क्या बात है, आज तेरा मुख उतरा हुआ? भगवान के मंदिर में, कथा में, सत्संग में, माता पिता के सम्मुख में, गुरुजन के सामने, परमात्मा के द्वार पर, तीर्थ में, व्रत में एक नियम धारण करो कि अपने चेहरे पर प्रसन्नता रहो। अपने चेहरे पर आप कोई भी व्रत करो, हम कई माताएं एकादशी का व्रत कर लेती, मुंह पे चेहरे पे उदासी इतनी रहती, पति के लिए रोटी खा ले, आज एकादशी, कुछ नहीं खाएगी, साबूदाना गलाया तो कब बनाएगी, बड़े तो बनाकर खा गई, खिचड़ी अभी बनाऊंगी, फिर भी चेहरा उतरा, क्या लाल? फूल ताजा होगा
तो भगवान को दिया जाएगा। फल अच्छा होगा, भगवान को दिया जाएगा। जिस व्रत में चेहरे पर प्रसन्नता होती है, भगवान उस व्रत को स्वीकार करता है। जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा उतर जाता है, भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। एक वो कौन सा व्रत होता है ना, माताएं कुछ नहीं खाती, वो तीज का व्रत, चतुर्थी का, हाँ करवा चौथ का व्रत। उस दिन कुछ नहीं खाती, पति के प्राण इतने खा जाते। 8 दिन पहले से मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो बेचारी एक दिन नहीं खावी तो चल जाते हो। ये चलनी में पति का मुंह देखे, पति इसकी साड़ी देखे, 3000 चांद की पूजन करने के बाद ये पति को प्रणाम करे, पति चांद को प्रणाम करे। जैसी आज बनाई ऐसी परमानेंट क्यों नहीं बना देता भगवान? फिक्स कर दे ऐसी, जैसी आज सिर पे पल्लू मल्लू लेके प्रणाम, ऐसी हमेशा क्यों नहीं करता? वो जिस दिन व्रत रहता ना, उस दिन माता को हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज है, सतुआ तीज, माता कुछ नहीं खाती, सुबेरे से अच्छी रहती है। 1 बजे के बाद पट्टा बांध के पलंग पे पड़ी मिली, ऐसी पड़ी मिलती। भगवान अभी जा रहे, पति पूछे पूजन कब करेगी? महाराज ना जाने कब आ नहीं रहा, निमाड़ी पूज दूं, पूजन कर दूं, ये कर दूं, जाऊं सतुआ पूज दूं, और काम। भगवान स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। व्रत वाले दिन तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो। जिस दिन व्रत हो उस दिन अलमस्त दिखो, खूब भजन करते हो, खूब आनंद में हो, खूब प्रसन्नता। कोई पूछ भी ले, आज तेरा व्रत नहीं है क्या? है, चेहरे से तो नहीं लग रही। सियोर वाला महाराज बोला ऐसी खुश दिखना, इसलिए प्रसन्न। अंदर से कितनी भी भले भूख लग रही, चेहरे पर प्रसन्नता। अब रोते तो जिंदगी निकालना, प्रसन्नता तो बनी है ना। अलमस्तता अगर चेहरे पर नहीं है तो काहे का मतलब है? किसी गुरु के पास जाओ, प्रसन्न भाव, मंदिर जाओ, प्रसन्न भाव में जाओ, बहुत प्रेम से, प्रसन्नता। अब चंचुला देवी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, पूछ लिया पार्वती जी ने, क्या बात है मां, पति चले गया प्रेत योनि में, उसकी मुक्ति के लिए क्या करूं? मां ने कहा देवऋषि नारद के पास जाओ, कथा सुनाएंगे शंकर की, उससे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, नारद जी ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा किसी किसी को श्राप लगा रहता है कि वो एक जगह नहीं बैठ पाता। मुझे श्राप, मैं नहीं बैठ सकता। मेरा मित्र है तुमरू का। तुमरू का कौन? मेरे जैसा ही लगता है, बस घोड़े का मुंह लगा। कभी आप साउथ में जाएंगे तो शंकर के मंदिर के बाहर 2 द्वारपाल दिखेंगे आपको, 2 मूर्तियां नजर आएंगी, एक नारद जी की मूर्ति, वीणा की। जिंदगी में अच्छा लगे उसको उतार लेना, उसको उतार। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के अगर कोई देवता है तो वो भगवान शंकर है, भगवान देवाधिदेव महादेव है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का देव। पर दुनिया के लोग न जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते।
भगवान को ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि मैं शमशान में रहता हूं। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तो निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। और फिर आखिरी में तीसरे दिन भी घर का लोग बटोरने जाएंगे। समझ रहे हो ना? समझते रहे हो? वो घर का लोग बटोरने जाए तो आखिरी में पानी डाल डाल के ना बटोरे, और बाद में आंख में आंसू भर के, अम्मा की उंगली मिल गई। अम्मा की उंगली का कहीं करेगा बता? सब बटोर रहे पानी डाल डाल के। आग ठंडी नहीं हुई तो आपस में बात करें, ठंडी नहीं हुई तो महादेव जी मन में सोचे काय को ठंडी हो, बहुत दिन के बाद तो आई है, भेजने को मन भी नहीं करे इतनी जल्दी हो, अब आई है तो थोड़ा सा रुकने तो दो इसके। देखिए अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करिएगा। इस कोरोना महामारी में एक चीज देखने को मिली कि हॉस्पिटल से लोगों ने फोन लगाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी का श्वास रुक गई है, समाप्त हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और आपके पिता को हम हॉस्पिटल से शमशान लेकर जा रहे हैं, तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है, दूर खड़े होकर आप देख सकते हो, आ सकते हो, किट पहनकर अग्नि दे सकते हो। तो बेटों ने फोन पर कहा आप आग लगा दीजिए, हम ऑनलाइन देख लेंगे। हम टीवी पर देख। अगर बच्चों को संस्कार दोगे तो आपका अंतिम संस्कार आपकी औलाद करेगी, नहीं तो संस्कार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करेंगे, औलाद नहीं करने वाले। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुमने अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ संस्कार दिया है, कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज उनको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा जो रही हो, हाँ उठा, पड़ोसन के देख के मत उठाओ रही, हाँ उठा लो। और कुछ ने धर भी दिया उठा के, हम समझ गए 30 त्योहार पे पड़ता होगा, रख लो, रख। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चों के रोज हाथ पर जोड़ ले, अरे उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा, रोज उठाना पड़ता है, उठ जा ये कर ले, उठ जा ये कर ले। भाई बहुत विचित्र समय। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतिम संस्कार पर भी वो आने वाला नहीं है, दूर से ही खड़ा रहेगा, दूर से। ये शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा बर्फानी की कथा कह रही है, भूत भामन भूतेश्वर की कथा कह रही है। मृत्यु लोक का देव है महादेव, उसको पहचानना। सबसे सरल देव, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। इतना सरल देव कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल अलमस्त होकर। अभी आप चले जाओ मंदिर में, तुम जाकर देखो, माँ भोलेनाथ जी आराम से बैठे हुए, आ जाओ, लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाओ, अलमस्त बैठे। भले दोपहरी हो रही, सारे दोपहर के मंदिर भले बंद हो, जहां पर महादेव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, अलमस्त बैठे रहे। घर से जब फ्री होगी तब आ जाएगी, बैठे। और इतनी चतुर चतुर माताएं
घर से भी पानी लेकर नहीं जाए, वहीं मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर का ही पानी भर ले और मंदिर के महादेव को सिर्फ पल्लू लेके चढ़ाए, हर हर महादेव। शंकर जी भी मन में सोचे आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी काय को टेंशन लिया। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही महादेव, चढ़ाने का कोई फायदा हुआ? अरे बोलो तो सही, कौन सी पुराण में लिखा कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के महादेव को चढ़ाओ? किसी पुराण के अंतर्गत नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मवृत्ता पुराण हो, शिव महापुराण हो, किसी में नहीं लिखा कि मंदिर का लोटा उठाना, मंदिर का ही पानी भरना और मंदिर के महादेव को चढ़ाना। नियम क्या कहता है कि घर से पानी लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, पर घर से लेकर जाओगे और महादेव को जब चढ़ाओगे तो अपने घर का पानी जब चढ़ाओगे तो अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता आप देवाधिदेव महादेव को बताकर आ जाओगे। इसलिए घर का जल, अरे आपकी आदत पड़ी है ना, जैसे पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, आंवला की पूजन करने जाए, शीतला माता की पूजन करने जाए, किसी की भी थाली लगी लगाए मिल जाए, बस फिर तो सब चढ़ा चढ़ू के वो जा। और जिसकी थाली बेचारी वो आई, उसने पूछा हमारा सामान कहाँ गया, तो क्या तो वो गई लीला भाई चढ़ा के वो उधर चली गई। और इसके बाद भी देवाधिदेव महादेव आनंद में, शंकर बड़ी मस्ती में, उसके बाद भी मस्त बैठे। अब आज ही सोमनाथ जी पे थे, कौन कौन था हमारे साथ अंदर? 2-4 लोग थे, कोई हो पंडित हो, आप भी थे। अब सोमनाथ जी के टमाटर चढ़ाए थे, गाजर, भटा, बैंगन, वो भी सोमनाथ जी के चढ़ा। कौन सी पुराण में लिखा है कि टमाटर चढ़ाओ, बैंगन चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ? अच्छा हुआ कद्दू नहीं लाई, नहीं तो वो भी ले आती और शंकर जी पे चढ़ा के सोमनाथ जी पे धर के चली जाती। इसका क्या जाएगा? अच्छा थोड़ा ज्यादा भी लाए तो पंडित जी बेचारा कहीं नहीं तो कम से कम सब्जी तो बना ले। टमाटर 1, बैंगन 2, गाजर 3, अब कहीं इसका मिक्स वेज बना है, ये भी समझ में कहां लिखा? शिव महापुराण कथा कहती है कि कुछ भी लेकर ना जाइए, तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर दीजिए, शिव राजी हो जाएगा। शंकर राजी है, शिव अलमस्त, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम तो बस प्रेम से उसको स्मरण कर लो, तुम प्रेम से उसको रिझा लो, तुम प्रेम से उसको मना लो। उसके पास तुम जितने प्रेम से जाओगे, अपने हृदय की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात जितने प्रेम से कह सकते हो, उस देव अधिदेव महादेव से कह दो, वो सुन ले। अन्य मंदिर में तो मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, तो माता जी के लिए चुनड़ी भी चाहिए, तो चूड़ी भी चाहिए, तो बिछूड़ी भी चाहिए, तो सिंदूरा भी चाहिए, सारे देवी देवताओं को सब कुछ चाहिए। पर देवाधिदेव महादेव से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले जल हो तो लिया ना, नहीं हो तो 3 बार आके ताली बजा देना, इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम बोले बोल देना, इतना भी ना बने मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते हो तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ, तो मेरे शिखर का दर्शन करते हुए जाना, उतने में भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। वो घड़ी है, वो उसकी अलमस्तता, उसका आनंद, उसका सुख है। कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। जन्म कितने दिन में हुआ अपना? 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगा कितना दिन में? यही सब। गोवर्धन नाथ जी ने जो, श्रीनाथ जी ने जो पर्वत उठाकर रखा है कन्हैया ने, वो कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया? 7 वर्ष।
भागवत कितने दिन की, शिव पुराण कितने दिन की, 7 दिन। और वही 7 दिन अपनी जिंदगी के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार के सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही चले गए। स्मरण करने का दिन नहीं मिला। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। एक एक रोम छिद्र भगवान ने अगर दिया है तो भगवत स्मरण के लिए दिया। 21,600 श्वास जो निकल रही है प्रत्येक मानव के शरीर से, वो श्वास दी तो भगवान ने भगवत स्मरण के लिए। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना कर रहा था, मुझे माता के गर्भ से इस कैद से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार। अभी भी तुम कथा में आओगे तो 50 बार उलझन आ जाएगी। कहीं मामा जी आ गया ना, चाचा जी आ गया ना, मौसी जी आ गई ना, काकी जी आ गई। कुछ मत करना, कह देना स्पष्ट फोन लगा के, 7 दिन शिव पुराण की कथा चल रही, हमारे यहाँ तो आना ही मत। और आओ तो सीधे गोवर्धननाथ मंदिर ले जाऊंगी और बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से कह दूंगे, हमारे रिश्तेदार आए, इनके भी खाना तुम्हें खवाओ। मेरे पीछे मत आना। मैं 7 दिन शिव पुराण सुनो, बड़ी मुश्किल से मिलती है। भागवत कथा बार बार मिल सकती है, राम कथा बार बार मिल सकती है, गीता का स्मरण बार बार हो सकता है, पर भूत भावन भूतेश्वर की कथा, शंकर की कथा बार बार नहीं मिलती। ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे आप सब दोसावासियों के, ना जाने कितने प्रबल किस्मत लाकर पैदा हुए होंगे, और ना जाने पूर्वजों ने कितनी कृपा करी होगी, तब जाकर ये बर्फानी सेवा संस्थान ने ये शिव महापुराण की कथा रखी और अपने को सुनने का मौका मिला। और बाबा भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना, दादा, कि तूने हमें इतनी बड़ी कोरोना बीमारी होने के बाद भी जिंदा रखा, पड़ोस में आ गई पर हमें बचा लिया। धन्य है तू। कितनी मोहल्ले में, पड़ोस में, चौराहे तक बीमारी आ गई। जब 4-5 घर छोड़ के किसी को कोरोना हो गया, मन सुप्त हो गया, अपना नंबर भी आ गया। और कैसे भगवान महादेव ने बचाया। बस बाबा को धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो आज बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, और तेरी कृपा से बैठी हूँ, ये तूने करुणा कर कर रखी है, नहीं तो हमारी तो कोई औकात थी ही नहीं। क्या दिया? बर्फानी सेवा संस्थान वाले कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी आपने वो समी का पत्ता का ऐसा उपाय बताया कि पूरे राजस्थान में समी के पेड़ में पत्ती नहीं मिली चढ़ाने, पत्ती नहीं मिले हैं, सब तोड़ तोड़ी ले जाए, सब चढ़ाया। सही है? हाँ, तुम महादेव भी तुम पे बड़ा राजी भी होगा। ईमानदारी की बात तो महादेव सोचेगा तो सरी कि पूरी भगत मेरे यहीं आई है। जोरदार। भगवान महादेव बड़ी अलमस्तता में, शिव कृपालु है, शिव दया। एक शमी का पत्र, क्योंकि पहले भी कथा में कहा, बेलपत्र माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। और शमी का पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश के दोनों के मिलन से, नेत्र बिंदु के जल के मिलन से प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण सा शमी पत्र नहीं है। आप किसी शुगर आपकी लेवल में ही नहीं आ रही, बहुत ऊंची नीची जा रही है, बहुत ऊंची नीची जा रही है, और डॉक्टर भी कह रहा है कि शुगर को लेवल में लाना जरूरी है। अगर ये लेवल में नहीं आई तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इसको लेवल में लाना जरूरी है। कुछ मत करो, कुछ थोड़े से दिन, 5 दिन शमी पत्र, 5 पीपल के पत्ते महाराज, और 5 सांबर के पत्ते। सांबर वो फली देखिए जो लंबी सी होती है,
सांबर फली बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको सुरजना की फली भी बोलते हैं। तो उस फली के पत्ते 5, किसी भी 5 दिन शंकर भगवान को समर्पित करो। समी के पत्र, बेल पत्र, पीपल के पत्र, सामर के पत्र, ये चढ़ाने के बाद में आप सामर के पत्र और पीपल के पत्ते लेकर आ जाइए। सामर के पत्ते को, जो सुरजना के पत्ते होते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में उकाल लो, ठंडा कर लो, छानकर बाबा को चढ़ा दो, कटोरी में झेल लाओ। पीपल के पत्ते जो उठाकर लाए हो उसको पानी में गला दो। 3 दिन तक उसका गलाया हुआ पानी और ये सुरजने के पत्ते का पानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीना चालू कर दो। शुगर लेवल में दूसरे दिन ही आ जाएगा, ऊंची नीची नहीं हो सकती, लेवल में चलते रहे। बाबा अवधूतेश्वर का स्मरण, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका स्मरण शिव महापुराण में नहीं है हमारे। और बाबा वो कहे ना, सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो लोहा। लोहा कठोर होकर कहता है मैं तलवार, मैं गुप्ती, मैं फावड़ा, मैं गैती, मैं तलवार, मैं फरसा, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तो लोहा सोचे मैं कठोर, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि ये विचार करे कि मुझ में इतनी प्रबलता है, मैं सबको गला सकता हूं, आग लगा सकता हूं। तो अग्नि से प्रबल होता है पानी, जो अग्नि को जम के बोलो बुझा सकता है। और पानी अगर सोचे कि मैं कठोर हूं, मैंने इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर के डकार जाता है, गिलास में भरकर पी जाता है, उससे प्रबल है मनुष्य। और मानव अगर सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, उसकी अहंकारिता, उसकी अभिमतता, उसका हम उसके सामने जब आ जाए, तो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी। ऐसी बीमारी शरीर में एक लग जाती है कि पूरे पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है। फिर बीमारी सोचे कि मुझसे प्रबल कोई नहीं, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को निगल गई, किसी को कोई बीमारी लगा दी, किसी को कोई बीमारी लगा दी, अच्छे अच्छे सुरमाओं को मैं निगल गई। तो बीमारी से भी प्रबल अगर कोई होता है तो वो कालों का काल महाकाल प्रबल होता है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है, वो साधारण है। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको हम एक बार सहज में समझें। और जो नजदीक में होता है ना भाई, उसको समझना ही कठिन होता है। एक बहू पूना में रह रही है, जयपुर में रह रही है, दिल्ली में रह रही है, जोधपुर में रह रही है, और एक बहू तुम्हारी दौसा में रह रही है। जो बहू दौसा में तुम्हारे साथ रह रही है ना, तुम उसको समझ नहीं सकती हो, क्योंकि रोज की झगड़ा करे, रोज की लड़े, रोज की कुड़कुड़ करे, तो बहू सास को नहीं समझती, सास बहू को नहीं समझती। और वो 4 दिन की दिल्ली से जो बहू आई नहीं, 4 दिन की वो जयपुर से आई नहीं, 4 दिन की वो जोधपुर से आई नहीं दिवाली के टाइम, और वो 4 दिन रहे और मम्मी जी करके घूमे आगे पीछे, तो सास इतनी खुश हो, हमारी सही बहू तो ये है, तो उसके साथ 1 साल रखे तो बता नहीं, 1 साल डोकरी के उनके साथ रहे हो। दूर के ढोल, अरे अच्छे से बोलो रही, हाँ सुहावने लगे। बस हमारी दिल्ली वाली बहू रोज फोन लगाए हमारे पीछे, मम्मी कैसी, और उस बहू की इतनी तारीफ करे, और जो पास में रहे वो की हमारी तो किस्मत फूटी। परख नहीं है, अगर परख होती तो पहचान जाता। हमारी आदत पड़ी ना, हम ब्रह्मलोक के देवता को पूछते हैं, हम बैकुंठ लोक के देवता को पूछते हैं, जो नजदीक में रह रहा देव, आदिदेव, महादेव, जो मृत्यु लोक का देव है, हम उसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारी आदत है दूर के ढोल, अरे बोलो जम के सुहावने, हम पहचानते ही नहीं।
दूर का अगर कोई आए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक बहन दूसरे गांव में रहनी तो उसकी खूब खाती रहो, और एक बहन वहीं की वहीं गांव में रहनी तो बस चाय पिला के टरका दे जा, चाय पिला के बरो। वो भी कभी कभी तो यूं ही कहते आज तो दूध ही खत्म हो गया, तो कभी कभी ये भी बोल दो उसका क्या, कौन जाने। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बात तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे।
भरायो घर जाने की बाट। राम नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात। ओ कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बाट। कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बाट ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। या हीरा को भर गयो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। या हीरा को भर गयो राम कोई नहीं हर रे। हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोलिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले। तुम भी आलसी हो, नंबर 1 पे हो। महाराज नहीं बोले तो तुम काय को बोलो, बैठे रहो। जब बोले सोई बोलो। हीरा को परखियो राम कोई नहीं। जो नजदीक में रहता है ना, उसकी परख हम नहीं कर पाते, उसको हम जान नहीं सकते, उससे हम बड़ी दूर है, उसको हम पहचान नहीं सकते। और जो दूर है उसको हम श्रेष्ठता देते रहते हैं कि हाँ वो श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठता होगी। पर जो नजदीक है उसको पहचान लेंगे, और जो नजदीक वाले को हम पहचानेंगे, नजदीक वाले को हम जानेंगे। महाराज, नजदीक को अगर हम पहचानने का प्रयास करेंगे तो हम जान सकेंगे कि श्रेष्ठता है उसमें। एक दूर रह रहा है और एक पास रह रहा है। अगर थोड़ा भी जीवन में कष्ट आएगा आपके, तो जो बहू दिल्ली में रह रही है वो तुम्हारे को संभालेगी कि जो पास में रह रही है वो? जम के बोलो जरा। भले कितनी भी दुश्मन हो, भले नहीं बोले, पर संभालेगी तो वही। भले नहीं बोले, भले नहीं जाए। वो दिल्ली वाली तो कह दे कि मैं डॉक्टर को फोन लगा देती हूँ, मम्मी तुम चिंता मत करना, डॉक्टर आ रहा होगा, अभी पहुंच रहा होगा, चिंता मत करना, बिल्कुल। वो बहू वाले और सास को लग भी दिया, हमारी बहू बहुत जोरदार, देखो डॉक्टर भेज दिया। भले डॉक्टर क्या करेगा, परंतु जो नजदीक होगी वही तो दवाई देगी, गोली देगी, संभालेगी आगे बढ़कर। तो उसी तरह प्राण छूटते समय आप सबको याद करो। हो सकता है आने में देरी हो जाए, हो सकता है पहुंचने में देरी हो जाए, पर प्राण छूटते समय अगर मुख से एक बार भगवान शंकर का हे देव अधिदेव महादेव, हे शिव, हे शंकर, हे बोला, हे त्रिकाल, कुछ भी बोल लो मुझसे। ये शंकर का तो कितना नाम, बिल्कुल अलमस्ती में जो तुम्हारे मुख से निकल जाए, एक बार मुख से निकला, बस तुमने जैसे मुख से निकाला तो देव अधिदेव महादेव तो रुक नहीं सकते, वो तो यहीं की यहीं तो रहे। पृथ्वी पर एक एक कंकर में शंकर, पृथ्वी पे एक एक कंकर में शंकर हो, तुरंत प्रकट हो जाए, वो तो सामने आ जाए, बिल्कुल ले में आ जाए। क्यों घबराए? एक क्षण में सामने, एक क्षण। तीन मित्र, तीनों में झगड़ा हो गया। एक तीनों मित्र हैं, आपस में झगड़ लिए। एक बोले मैं भगवान को बुलाऊंगा, राम को बुलाऊंगा, एक बोले मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, एक बोले मैं शंकर को बुलाऊंगा, तीनों झगड़।
अब जो शंकर का भगत था, लोग उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते थे, तेरा भोलेनाथ मंदिर में बैठा रहे, लोग पानी उंडेल उंडेल के जाए तब तो आए नहीं। तो बस अब इसको चढ़ गई मन में कि भाई शंकर तो शंकर, और शंकर के लिए सुनो तो हो ही नहीं सकता। तीनों ने विचार करा, अपन जंगल में चलते हैं, देखते हैं किसका भगवान पहले आए, और बुलाना चालू करे। एक ने बुलाया, भगवान राम पधारो। एक बुलाया, हे ठाकुर, हे कन्हैया पधारो। और तीसरा जो था शंकर का भगत, उसने एक कंकर उठाया, हाथ में रखकर बोला, भोलेनाथ मैंने आपको देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि कंकर में शंकर है, अगर हो तो प्रकट हो जा। कंकर में से शंकर प्रकट हो गया, सामने आ गया। कंकर में से शंकर, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। इतने में राम का भगत बोला, प्रभु आपने आने में देरी क्यों कर दी? भगवान राम बोले, तू नहीं तो कहा था, हे अयोध्या नरेश, हे राजा रामचंद्र पधारो। और कोई राजा कोई ऐसी आए क्या? पूरी सेना लाना पड़े, साज सजाना पड़े, रथ तैयार करना पड़े, तब तो आया। इतने में थोड़ी देर बाद कन्हैया जी आ गए, तो कन्हैया जी का भगत बोला, तुम कितनी देरी क्यों करे? तो भगवान कृष्ण ने बोला, तूने बोला, हे द्वारका के नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे ब्रजाधिपति, हे राजाधिराज, द्वारका नाथ पधारो। अब तू बोले द्वारका का नाथ राजा, अब मैं द्वारका का नाथ, तो कोई ऐसे निकल के चले? अब तुम सीएम को बुलाओ तो कोई ऐसे आ जाए? थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स सामने आगे पीछे थोड़ी बहुत चलाना पड़े। अब तुम सीएम को बुलाओ तो वो फोर्स के साथ है, और ऐसे अपने ही मोहल्ले में नत्थू लाल, उसके बुला ले, ए नत्थू, हाँ बोल जी, तुरंत सामने नत्थू। और तुम सीएम को बुलाओ तो साज घास है, पूरी सेना लेकर, पूरे ठाट बाट के साथ आए। तो भगवान शंकर को कोई सेना की जरूरत है ही नहीं। भोलेनाथ जी का एक कंकर उठा के कहा, शंकर, बहुत शंकर जी साथ, बिल्कुल वो घड़ी है। अलमस्त 24,000 लोग चढ़ाया। ये मन देखो कड़प जैसा हो। भगवान शंकर ये नहीं करे कि तुम बिल्कुल पूर्ण तरह से नियम व्रत धारण करोगी तो ही तुम पर कृपा करूंगा। आज कोई पूछ रहा था, गुरुदेव आते हैं प्रश्न बहुत सारे हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। यहाँ तो नहीं, एक कमरे में जहां हम रुके वहां पर एक प्रश्न है। तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी की ये बताएं कि भगवान, अगर हम सबसे पहले हनुमान जी को भजते थे, हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमारी पत्नी ठाकुर जी की सेवा करती थी तो हम ठाकुर जी की करने लगे। फिर उसके बाद हम फिर राम जी की करने लगे। उसके बाद फिर हम शनि महाराज की मंदिर जाने लगे। ठीक है। फिर अब जब से शंकर जी की कथा सुन रहे हैं तब से शंकर जी की कर रहे हैं। अब मन में दुख इस बात का होता है कि जो हम पीछे भगवान को छोड़ के आए, शनि महाराज, राम जी, ठाकुर जी और देवी जी, उनको कितना बुरा लगता होगा। और हम मान लो अगर केवल एक देवता को भजें और बाकी के देवता को नहीं भजें तो वो हमारा बुरा नहीं करेंगे क्या? अरे बोलो तो रे, दो सवाली जीजियों, तुम माइक जैसी मत हो जाओ कि चुप बैठ जाओ। तुम तो बोलो, देखा जाएगा। ज्यादा माइक गड़बड़ होगा, 3 घंटे की जगह 2 घंटा बाज के विराम, ठीक है ना, क्योंकि गला भी तो देखना पड़ता है ना। है? तो
अगर हम राम जी को नहीं पूछेंगे, ठाकुर जी को नहीं पूछेंगे, शनि महाराज को नहीं पूछेंगे, इनको नहीं पूछेंगे, तो फिर इनको बुरा लग जाएगा। तो हमने कहा ये देखो, मन आपका है। हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। किसी धर्म के अंदर इतने देवता नहीं है क्या? नहीं। क्यों? हिंदू धर्म में इतने देवता क्यों बनाए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, महाराज तुम्हारी मर्जी पड़े, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको पटा लो। राम जी से अच्छी पटे तो राम जी को पटाओ, ठाकुर जी से, जैसे शादी ब्याह में बफेट जो होता है ना, बफेट से ही मतलब मत रखो। पहले के जमाने में जो पंगत होती थी, आराम से नीचे पत्तल रखती, और पत्तल रखने के बाद जो भोजन होता था, तो तुम्हारी रुचि के अनुसार जो तुम्हारी पसंद का भोजन आता था ना, तो तुम इशारे में भले पत्तल पर भोजन कर रही हो पर ताकती रहोगी हो। और जैसे ही अपनी पहचान वाला आया और खोपरा पाक लाया, क्या लेके आया? खोपरा पाक। तो तुमने नीचे से उंगली उठा के इशारा करा, मतलब पहचान वाला आया ना तो इशारा दो का करा। और मालूम पड़े वही पहचान वाला आया, खोपरा पाक तो तुम्हें 2 रख गया, और तुम्हारे दोने में, वो जो दोना था उसमें रायता भरा था, और वो बाल्टी से लुढ़का गया, तो अब मन में आएगा, बताओ, खोपरा पाक तो दे गया, गजब का काम कर गया, वो दोना अलग लुढ़का गया, बताओ। अब उसने तो विश्वास पर करा कि एक साध लेगी, एक रख लेगी, तो इसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ बफेट होता है, तो चाउमीन, छम्मक लड्डू और पानी पतासा और जलेबी, सारे स्टॉल लगे रहते हैं। ईमानदारी से बोलो, सब चखती हो ना? थोड़ी देर यहाँ भी, भले तुम पानी पतासा नहीं खाओ पर एक तो देना जरा हो, और भले तुम लड्डू नहीं खाओ पर एक तो खाई लोगी, तो सारे स्टॉल चखती हो। और जब सारे स्टॉल तुमने चख लिए, सारे स्टॉल तुमने देख लिए, अब तुमने स्टॉल देखने के बाद तुम क्या करती हो कि जो स्टॉल सबसे अच्छा लगता है उसको डबल से, अरे बोलो तो, खाती, डबल से उसको पाओ। और जो अच्छा नहीं लगा उसको आधी प्लेट में छोड़कर आ जाओगे। तो जो अच्छा लगा उसको डबल से पाया। अब तुम डबल से पाई तो मन करा कि 2 बार तो खा लिया, 1 बार और सरी। तो होता है 33 कोटि देवता हिंदू धर्म में हैं। भगवान शंकर की कथा कहती है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि 33 कोटि देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसका भजन करो, पर इस हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में झांकने के लिए मत जाओ, क्योंकि हमारी थाली में जो भोजन है वो श्रेष्ठता, हमारा जो भोजन है उसमें आनंद का अनुभव है। क्यों जाते हो उसको? इसलिए जा रहे हो। पूछा, गुरुजी बताओ, अब हम एक को भजेंगे तो कैसा रहेगा? अरे तो भजो ना एक को। हमारा शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे विसराए। एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने दोनों चेलों को कहा, जाओ पीने का पानी लेकर आओ, ये फावड़ा उठाओ, गेती उठाओ और 50 फीट जमीन को खोदो और उसमें से पानी लेकर आओ पीने के लिए। कितना फीट खोदना है? 50 फीट। और 50 फीट जमीन को खोदने के बाद पानी लेकर आना। और चेला गया, एक इधर गया, एक उधर गया, और दोनों चेले चले गए। और एक ने खोदना चालू करा, खोदता गया पानी निकालने के लिए। दूसरा भी गया, वो भी खोद रहा था पानी निकालने के लिए। पर दोनों वापिस आ गए, एक खाली लोटा लेकर आया और एक भरा हुआ लोटा लेकर आया। एक खाली पात्र लाया है और एक भरा हुआ पात्र लाया। तो गुरुजी ने भरा हुआ पात्र जिसका था उससे जल लेकर पी लिया, और खाली पात्र वाले से पूछा, तू पानी लेकर नहीं आया? अरे गुरुजी मैंने बहुत खोदा,
पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने कहा बता चल कर, कहाँ खोदा। चेले के साथ गए तो उसने यहाँ भी खोदा, वहां भी खोदा, वहां भी खोदा, वहां भी खोदा, वहां भी खोदा, 50 जगह पर खोदा पर पानी नहीं मिला। तो गुरुजी ने जो पानी लेकर आया था उससे कहा तूने कहाँ खोदा, चल। चेले को लेकर गए, जाकर देखा तो उसने एक ही जगह पर जो खोदा, खोदते 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 पानी लेकर आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है महाराज, हम भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं, कभी यहाँ खोद लेते हैं, कभी वहां खोद लेते हैं, कभी वहां खोज लेते हैं, भगवान मिलता ही नहीं है। अगर एक ही जगह पर अच्छे से खोज लो तो भगवान जैसे पानी निकल जाता है, भगवान भी प्राप्त हो जाता है अच्छे से। होता है, लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। अभी कल जा रहे थे, वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक किसी ने पत्र दिया, नीली कलर की शाही से लिखा हुआ कि आप जितनी माताएं नाचती है इनको नाचने का मना करा करो। खड़े होके कथा में नाचती हैं, इनको मना करा करो। तो हमारे मन में आया कि क्यों मना करें। ईमानदारी से बोलना रीजीजियों, चाय की पत्ती का डब्बा, शक्कर का डब्बा, उस शक्कर के डब्बे में छोटी सी चम्मच अंदर दब गई तो तुम निकालोगी कैसे? उस डब्बे को थोड़ा सा उछालोगी, चम्मच निकलकर बाहर आ जाएगी। उसी तरह इस 84 अंगुष्ठ के शरीर में भगवान अंदर छुपा है, थोड़ी देर नाच लो, निकलकर बाहर आ जाता। बस अंतर तो यही है ना। अब इनको मना कर कर करूं क्या, ये बताओ कि तुम तो मना करो, ये सबको डिस्टर्ब करती हो। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। और मीराबाई अगर ये सोचती रहती कि दुनिया क्या कहेगी तो मीरा भजन कर पाती क्या है, स्मरण कर पाती क्या? मीराबाई तो अपनी मस्ती में रहती थी, वो कुछ भी बोले, अपन अलमस्त होकर मस्ती में मीरा रहती थी। अब कड़प एक हाथ में मांस ले लिया, दूसरे हाथ में उसने पेड़ों की पत्तियां तोड़ ली, और पेड़ों की पत्तियां तोड़कर कड़प ने सोचा अब भगवान, गुरुजी ने कहा था भगवान शंकर को सबसे पहले पानी चढ़ाना, फिर बेलपत्र चढ़ाना, फिर भोग लगाना। अब पानी कैसे लेके जाऊं, दोनों हाथ तो मेरे भरे। तो कड़प गया तालाब के किनारे और तालाब के पास जाकर अपने मुंह में पानी को भर लिया, और मुंह में पानी भर के गुप्पा भरकर गया और शंकर जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी का एक ओटला था, ओटले पर शिवलिंग था, उसको देखकर कड़प ने पिचकारी चलाई शंकर जी पे, बेलपत्री छोड़ी, भोग लगाया और आ गया। आने के बाद शाम को जब पंडित जी आए, उन्होंने कहा कितना गंदा करके गया, मांस पटक गया, ना जाने कौन आया था, इतना मांस पटक कर गया। पंडित जी ने साफ सफाई करी, गंगा जल छीटा, स्नान कराया, पूजन करी, आनंद कराया हो। तो अब गंगा जल छीटने के बाद में एक प्रश्न गंगा जल का भी हो। भवानी शंकर जी उपाध्याय हैं, ये ग्राम कुंडल जिला दौसा से आए। लॉकडाउन से निरंतर कथा सुन रहे हैं। बाबा महादेव की बड़ी कृपा है, आपके उपायों की, जितने उपाय आप बताते हो लिख लिख के किताब भर ली। उपाध्याय जी लिख रहे हैं, जिस जिसको हम उपाय बताते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं। उपाध्याय जी कहाँ बैठे हो आप? बहुत बहुत साधुवाद, एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आपने जिन जिन को उपाय बताए सबने करे, सबको फायदा हुआ, बस बाबा की यही कृपा बनी रहा। मेरा एक प्रश्न है कि गंगा के जल को घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए, ये किसी संत ने कहा है, आपका क्या कहना है? ये प्रश्न है इनका। इन्होंने कहीं सुन लिया होगा कि गंगा का जल मंदिर में नहीं होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, पहले भी कथा में कहा है। गंगा जो भगवान शंकर की भक्ति में इतनी डूब गई थी कि शंकर भगवान इसको अर्धांगिनी नहीं बनाए, भगवान शंकर इसको पत्नी नहीं बनाए। क्योंकि गंगा को अगर पत्नी बना लेते शंकर भगवान तो गंगा को पास में बिठाना पड़ता,
तो शंकर भगवान ने कहा गंगा तेरा तप इतना प्रबल है, तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि अगर तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा तो पास में बिठाऊंगा, पर तेरी भक्ति को देखकर मैं तुझे पास में नहीं अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए शिव ने उसको अपने मस्तक पर बिठा लिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, और साथ में गंगा संहिता का स्मरण अगर आप करेंगे उपाध्याय जी, तो उसमें आप पढ़ेंगे, और शिव संहिता में भी आप पढ़ेंगे, और ये भी जाने तो एक रावण संहिता में पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है कि घर के अंदर मंदिर में, देवालय में, पूजन की जगह पर जहां गंगा का जल रखा होता है वहां 12 ज्योतिर्लिंग स्वतः विराजमान होते हैं महाराज, स्वयं शिव विराजमान। अब हम कैसे कह दें कि गंगा का जल पूजन वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए? वो तो इतना पवित्र जल, इतना आनंदित जल कि वो जहां पर है वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं साहब, 12 ज्योतिर्लिंग उस जगह पर। कभी मौका मिले तो एक किताब है जिसका नाम है काशी मरणो मुक्ति, किताब का नाम है। कहीं रेलवे स्टेशन पर कहीं मिल जाएगी, उसको एक बार पढ़ना। कि सावन के महीने में 5 बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन सावन के महीने में शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। उस काशी मरणो मुक्ति में लिखा हुआ है कि गंगा के जल में सावन के महीने में मात्र 5 बेलपत्र डालकर शंकर को समर्पित करा गया, आनंद सुख प्रदान कर देता है। तो गंगा का जल तो आपरूप ही आनंद का देने वाला है। जहां पर स्वतः गंगा विराजमान है वहां 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, स्वयं शिव विराजमान है महाराज। कितने लोग हैं जिनके घरों में गंगा जी विराज रही है? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली, बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जी विराजमान है, तो फिर तो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर 12 रूप में आपके यहां तो सता ही विराजमान है, स्वयं बैठे हुए हैं। घर के भीतर शिव है महाराज। पंडित जी ने गंगा का जल छीटा कि भाई कोई मांस पटक कर चले गया है, साफ कर दूं मैं। गंगा जल छीट कर पंडित जी चले गए। दूसरे दिन फिर कड़प आ गया, फिर ले आया, फिर छोड़ दिया। पंडित जी ने फिर सफाई करी। अब रोज पंडित जी विचार करें, बताओ गजब का आदमी है, रोज ये मांस पटक कर चला जाता। पंडित जी लोहार की दुकान पर गए, एक पिंजरा बनवा ला। जैसे तोते को रखने का पिंजरा होता ना, ऐसा पंडित जी ने एक शंकर जी के लिए पिंजरा बनवाया, और उस पिंजरे को शंकर जी के ऊपर रख दिया और उसको पत्थर से ढक दिया। आज कड़प आया, और कड़प आया, और कड़प ने आकर देखा कि बताओ ना जाने कौन भगवान को बंद करके चले गया। और कड़प ने क्या देखा कि जो लोहे का पिंजरा था उस पिंजरे की एक टांग टूट गई और शंकर भगवान के शिवलिंग पर चुभ गई। जहां शिवलिंग पर चुभी थी वहां से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। अब भगवान अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेता वो देखिए। खून बह रहा है पत्थर शिवलिंग में से। कड़प को लगा बताओ ना जाने कौन ने मेरे भगवान की एक आंख फोड़ दी, अब मैं क्या करूं, खून कैसे बंद करूं। कड़प ने पिंजरा उठाकर बाहर फेंका। कड़प ने मन में सोचा कि मैंने अपने मां से सुना था जिस अंग पर चोट लग जाए वहां पर दूसरा अंग लगा दिया जाता है। कड़प ने त्रिशूल उठाकर अपनी एक आंख निकालकर शंकर जी के शिवलिंग पर लगा दी। जैसे ही लगाई शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, और भोलेनाथ जी प्रकट होकर बोले कड़प मांग तुझे क्या चाहिए। कड़प ने पूछा भोलेनाथ आप? हाँ। ये पिंजरा किसने लगाया? शंकर भगवान बोले पंडित जी ने लगाया था। क्यों? क्योंकि ये जो पिंजरा इसलिए लगाया था क्योंकि वो तू रोज आता था और मांस पटक कर जाता था। भोलेनाथ मैंने गलती करी, आप क्षमा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले अगर क्षमा नहीं करता तो प्रगट ही क्यों ना होता। तूने गलती करी है,
तू भले मांस रख कर गया, मैंने उसको छुआ नहीं, स्वीकार नहीं करा, पड़ा है, मैंने उसको अंगीकार नहीं करा। पर तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरा विश्वास इतना प्रबल था कि उस विश्वास के बल पर तुझे मेरा दर्शन हो गया और तूने अपनी एक नेत्र निकालकर मुझे समर्पित कर दिया। केवल तेरा विश्वास, केवल तेरी भक्ति। कड़प ने पूछा, भोले बाबा, मैं जो आपको भोग रखकर जाता था, ये भोग आप स्वीकार नहीं करे? नहीं, इसको भृंगी बता देता था। अभी आपको कथा में कहा कि देवी के भोग को हनुमान बता देते हैं, राम के भोग को लक्ष्मण बता देते हैं, कृष्ण के भोग को, स्वयं ठाकुर के भोग को तुलसा बता देती है, शंकर के भोग को भृंगी बता देता है कि ये भोग स्वीकार करने के लायक है कि नहीं। स्वयं भृंगी, और भृंगी कोई साधारण नहीं, भृंगी एक ऋषि है। और पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं जो शंकर की पूजन करता हो और भृंगी की पूजन ना करता, पूरे विश्व में। आपने करी कि नहीं करी कभी भृंगी की पूजा? अरे बोलो तो जमकर। भृंगी कहां पर मिला? आप ही तो बोले करी, नहीं करी। पर शिव पुराण कर रही है कि भृंगी की पूजन पूरा विश्व करता है। उस भृंगी ऋषि जो भगवान शंकर का आराध्य है, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं, भगवान शंकर के स्मरण में जो दिन रात डूबे रहते हैं, उस भृंगी की आराधना संपूर्ण विश्व करता है। जब शंकर की आराधना करता है तब वो कैसे करता है? क्योंकि भृंगी केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे, शंकर का ही अनुमोदन करते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ दूसरा आता ही नहीं था, केवल शंकर, शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, केवल शिव। दिन रात शिव जी के पास में पार्वती जी बैठी थी, बीच में से परिक्रमा करके चले गए। पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने भृंगी जी से पूछा, क्यों रे भृंगी? अरे ओ भृंगी। भृंगी बोला, हाँ बोलिए माता जी। ए भृंगी, ये बता कि तूने मेरी परिक्रमा नहीं करी, केवल शंकर जी की करी। भृंगी कहते, माता जी हाथ जोड़कर निवेदन करता, मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं आपकी परिक्रमा क्यों करूं? जब मुझे मतलब ही नहीं है आपसे, तो मैं आपकी परिक्रमा क्यों करूं? पार्वती जी को गुस्सा आया कि ये भृंगी ऋषि, ये भृंगी जो दिन रात शंकर की आराधना करता है और मुझे शिव से अलग मानता है, कल अगर ये परिक्रमा करने आएगा तब मैं बताऊंगी इसको। क्या करा पार्वती जी ने? जैसे ही भृंगी ऋषि दूसरे दिन परिक्रमा करने आए तो पार्वती जी दौड़ कर गई और शंकर जी की गोदी में बैठ गई। शिव जी की गोदी में माता पार्वती बैठी। भृंगी परिक्रमा करते समय पार्वती जी के हाथ जोड़कर बोले, थोड़ा खसक जाओ, थोड़ा सरको जरा यहां से। पार्वती जी आंख बंद करके तप में डूब गई कि अब हटा के बता। अब हटा के बता। माताएं बड़ी चतुर होती है इस मामले में। जहां पर ज्यादा भीड़ होती है और इनको जगह नहीं मिले तो ये तुरंत थोड़ी देर में इनको देवी देवता तुरंत और यूं ही घूमे, और जैसे ही ये घूमे तो दो चार तो खसकी जाए बेचारी की, देवी जी आई। और जैसे ही देवी जी आई ने थोड़ी देर में जगह बना के वो तड़िए बढ़िया पसर वसर के चुप बैठी, और थोड़ी देर बाद देवी जी
अब जितनी पास में बैठी थी ना, उसी का मुंडा देख रही। पड़ोसन से पूछा कि इसके सही में देवी आए? कि मैंने तो पहली बार देखी। अब इनके क्या मालूम कि पहली बार इसलिए आई क्योंकि जगह नहीं थी। अच्छा, लोग बहुत चतुर होते महाराज, बहुत चतुर, बहुत चतुर चतुर लोग होते हैं। एक हमारे जजमान थे, तो उज्जैन में कुंभ का मेला था, तो हमने उनसे कहा तुम अकेले आए हो, बच्चे लोग नहीं आए? नहीं गुरुजी आए ना। तो हमने कहा कहाँ है? तो क्या राम घाट पे छोड़ी आए। तो हमने कहा कितने बड़े बच्चे थे? तो क्या एक 14 साल का, एक 13 साल का। अच्छा, और दोनों को कहाँ छोड़ी आए? राम घाट पे। तो हमने कहा राम घाट पे काहे को छोड़ के आए? अरे गुरुजी बच्चे थक गए थे, उनको कहाँ ले लेके डोलते, तो कोई रिश्तेदार के पास छोड़ा? घाट पे छोड़ दिया। फिर कुछ नहीं, घाट पे छोड़ने के बाद बच्चों को कह दिया तुम चिंता मत करना, पुलिस वाले आएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे, थाने में बिठाएंगे, बिस्कुट खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, अच्छे से रखेंगे, हम शाम को आएंगे, तुम्हें लेके चले जाएंगे। गजब, गजब की बात। बच्चे बोले पापा हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको तुम लेने? तुम चिंता मत करो, पुलिस वाले हर 1 घंटे में, आधे घंटे में, 15 मिनट में तुम्हारा नाम बोलेंगे। लल्लू सिंह जहां कहीं भी हो पधारे, इनके 2 बेटा बेटी यहां बैठे, हमें लगता रहेगा कि तुम यहीं पे हो, तुम जाओ। अब ये तो आनंद है। अब भृंगी ने हाथ जोड़कर माता से कहा मां थोड़ा सा खसक जाओ, तो मां तो आंख बंद करके बैठ गई भगवान शिव के स्मरण में। वो तो खस के ना करे, गोदी में आके बैठी शंकर जी की, बिल्कुल नहीं हटती। भृंगी को लगा जरूर कोई बात है, और भृंगी खड़ा रहा कि कभी तो मैया आंख खोलेगी। थोड़ी देर बाद जब माता जी ने आंख खोली, भृंगी जी ने हाथ जोड़े, शंकर की परिक्रमा करके बीच में से लात रखकर निकल कर जा रहे थे, और मां को क्रोध आ गया, और माता उतरी गोदी से नीचे, और माता ने गोदी से नीचे उतर कर कहा भृंगी तू मेरा अपमान कर कर जा रहा है? मां मुझे पिता से मतलब है, आपसे नहीं। मैं केवल शंकर का भजन करता हूं और किसी का नहीं। मैं शिव का स्मरण करता हूं और किसी का नहीं। माता को क्रोध आया, और माता क्रोध में आकर बोली ए भृंगी तू ऋषि है, एक संत होकर तूने नारी का अपमान करा है। ये श्रेष्ठता नहीं है तेरी। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है शरीर को धक्का लगेगा चल जाएगा, पर मन को धक्का लगेगा तो जीवन नरक हो जाएगा। शरीर को धक्का लगे चलेगा, पर मन को धक्का नहीं लगना चाहिए। किसी के आपने कुछ कहा तो मन को धक्का ना लगे, शरीर को लगे चल जाए। एक दिया रखकर शरीर को धक्का लगा चल गया, किसी को धकेला चल गया, पर मन को नहीं धक्का लगना चाहिए। मन को धक्का लगा तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जैसे शिव महापुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर को क्या प्रिय है? शंकर को जितनी बेलपत्र प्रिय नहीं, शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना भोग प्रिय नहीं, शंकर को जितनी वस्तुएं प्रिय नहीं, शंकर को उतना प्रिय है सत्य। क्या प्रिय है? सत्य। इसलिए कोई मरता है तो आखिरी में चिल्ला चिल्ला के ले जाते हैं राम नाम। अरे जम के तो बोलो राम नाम, अच्छे से बोलो। अपन मरेंगे जब दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? बोलो राम नाम सत्य। शिव जी के धाम में लेकर जा रहे हैं तो सत्य बोलते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव के पास और
इतना सुंदर लिखा है महाराज गर्ग संहिता में, शिव महापुराण में, कि शंकर की कथा में मान लो किसी की कोई सामग्री अगर गिर भी जाए और वो आपको मिल गई और आप अपने घर पर लेकर चले गए, मात्र 3 महीने किसी की सामग्री शिव पुराण की आपके पास में पड़ी हुई है, रखी हुई है, 3 महीने के अंदर वो खून के आंसू रुला देती है। इसलिए शिव पुराण की एक बात याद रखना, किसी की कोई वस्तु, चप्पल हो, सोना हो, चांदी हो, वस्तु हो, सामग्री हो, पर्स हो, मोबाइल हो, सामान हो, भूल से भागवत में अगर गिरा ले जाओगे चल जाएगा। पर शंकर के, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब पहले अदालत नहीं होती थी, पहले पंचायत नहीं होती थी, सीधे शंकर जी के मंदिर में ले जाते थे, उठा गंगा जल, कह दे तूने ऐसा नहीं करा, उठा गंगा जल। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में जब गंगा जल उठाते थे तो शंकर को हाथ में उठा लिया, उसके बाद अगर मुख से झूठ कह दिया तो मरते समय ना गंगा जल मिलता था न लकड़ी मिलती थी, व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता था। ये शिव महापुराण है, कोई साधारण पुराण नहीं है हमारा। यहां पर अगर आपकी चप्पल चली भी जाए ना, चिंता मत करना, जो ले गया ना 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या कर रहा है। 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता। शिव महापुराण के जितने उपाय हैं करने के बाद 3 महीना इंतजार करो, 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है। चाहे वो पशुपति व्रत हो, चाहे वो बटकेश्वर महादेव का पूजन हो, चाहे वो चंपेश्वर महादेव का पूजन हो, चाहे आप शंकर का जो उपाय कर रहे हो, 3 महीने इंतजार करिए, मात्र 3 महीने फल मिल जाएगा। आपने कल बेलपत्र खाई? कितने लोग हैं जिनको लाभ मिला? नहीं खाई कल, आपको मिली नहीं क्या? अच्छा, कम थी इसलिए नहीं मिली होगी हो। अब बर्फानी सेवा संस्थान है, थोड़े से कार्यकर्ता लोग लगे रहते हैं दिन भर काम में, हो सकता है नहीं लेकर आ पाए हो, पर जितनों को मिली हो, जिनने खाई हो, उसको शरीर में धीरे 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 बाबा आराम देना प्रारंभ कर देता है, सुख का भान हो। किसी की कोई वस्तु मिल भी जाए उसको दे दो, नहीं चाहिए। अगर हम वस्तु ले भी जाएंगे तो कितने दिन चलेगी, और अगर हम बाबा शंकर का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो जिंदगी संवार देगा, जीवन। महाराज भृंगी, तूने ठीक नहीं करा, तू भेद कर रहा है शिव और सती में, शिव और पार्वती, तूने भेद करा। तू ऋषि है, तू संत है, तू साधु है, तू तपस्वी है, तू जोगी है, सन्यासी है, और उसके बाद भी तू देवताओं में भेद कर रहा है। तूने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। फिर वही बात आ गई, शरीर को धक्का लगेगा चल जाएगा, पर मन को नहीं लगना चाहिए। जब मन को धक्का लग गया ना तो जीवन नरक हो गया, मन को ना लगे। अब ये मन और शरीर दोनों अंतर है। शरीर मान लो पुरुष है तो मन स्त्री है। शरीर पुरुष है मान लो, अगर पुरुष को धक्का लग गया तो चल जाएगा, पर किसी स्त्री को धक्का लग गया तो फिर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर तो वही जानता है। मान लो, इसलिए हमारे जितनी बसें चलती है, जितनी गाड़ियां चलती है, जितने रिक्शे वाले होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, वो स्त्रियों को विशेष सीट लगी रहती है। आपने देखा होगा बस में स्त्रियों के लिए विशेष सीट, ये महिलाओं की है, यहां बैठने की व्यवस्था भी महिलाओं के लिए अलग करी गई, पुरुषों के लिए अलग करी गई, ये महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि इनको धक्का नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जैसे स्त्रियां, मन का एक स्वभाव है कि मन को धक्का ना लगे, अगर इसको धक्का लग गया तो ये श्रेष्ठ नहीं रहेगा।
हाँ, शरीर को लगा चल जाएगा, पर मन को ना लगे। पर पार्वती के मन को आज धक्का लग गया, और पार्वती जी के मन को जब धक्का लगा तो पार्वती ने उस समय पर खड़े होकर भृंगी ऋषि को देखकर श्राप दे दिया, रे भृंगी, तो ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुझे स्त्रियों से इतनी चिढ़ है तो तेरे शरीर में तेरी माता का जो भाग है वो निकल जाए। तेरे शरीर में जो माता का स्वरूप है वो निकल जाए। महाराज, शिव भैरव तंत्र साधना करती है। हमारा हिंदू धर्म का विज्ञान कहता है, तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां और पेशियां जो होती हैं, ये पिता की दी हुई होती है। किसकी दी हुई है? जम के बोलो, पिता की। अर्थात ये पिता का स्वरूप है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए। अस्थियां और पेशियां, हड्डी और पेशियां, ये पिता की। और मनुष्य के शरीर में जो मांस और रक्त होता है, ये माता का होता है। ये किसका है? ये मांस किसका है? जम के बोलिए, माता का। रक्त किसका है? माता का। ये दो चीजें माता की है, और शरीर में ये दो चीजें पिता की है। तो पार्वती जी ने जब श्राप दिया, ए भृंगी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का भाग है वो निकल जा। अब ईमानदारी से कहना, जिसके शरीर में माता का भाग कौन कौन सा है? मांस और रक्त। अब शरीर में मांस और रक्त से तो पूरा शरीर का आनंद है। अब मालूम पड़े जैसे ही श्राप लगा, लगते ही भृंगी के पूरे शरीर की मांस और रक्त समाप्त हो गया, केवल हड्डी का ढांचा रह गया और भृंगी नीचे गिर गया, जमीन पर। शिव जी की आंखें खुल गई, शंकर भगवान के नेत्र खुले, और बाबा भोलेनाथ जी के जैसे ही नेत्र खुले तो बाबा भोलेनाथ जी ने देखा कि भृंगी को पार्वती ने श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, श्राप दिया, कोई बात नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अगर श्राप दिया है तो कोई बात नहीं है महाराज। पर दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि जो भृंगी मेरा अनुमोदन करता है, जो भृंगी मेरा स्मरण करता है, जो भृंगी मेरा मंत्र जाप करता है, जो भृंगी मेरा नाम जाप करता है, आज उसको श्राप लग गया। दुख इस बात का है। भले कुछ भी हो, पर मुझे तो प्रेम करता है ना। पार्वती को नहीं करा, इसने नहीं करा, पूजन नहीं करी, चलेगा, पर मेरा तो कर रहा है। शिव जी ने खड़े होकर कहा, भृंगी चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरे शरीर में से अगर मांस निकल गया, रक्त निकल गया, निकल जाने दे। तेरे चेहरे के मांस और रक्त को आज ये शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर तुझे, तेरे चेहरे को सिद्ध कर देगा। देखिए, सबसे पहला अर्धनारीश्वर स्वरूप का अगर दर्शन किसी को हुआ था तो भृंगी ऋषि को हुआ था, भृंगी गण को हुआ था। ब्रह्मा जी को बाद में कराया भगवान शंकर ने, सबसे पहले तो भृंगी को करा दिया था। सबसे पहले भृंगी, ब्रह्मा को तो बाद में कराया गया है, सबसे पहले। शिव ने, भृंगी मेरा ये आधा स्वरूप शिव का है तो आधा पार्वती का है। एक मनुष्य के शरीर में आधा भाग उसके पिता का है तो आधा माता का है।
हड्डी और पेशियां अगर पिता की हैं तो मांस और रक्त माता का है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो माता और पिता के अर्ध भाग से ना हुआ हो। आधा पिता का भाग है तो आधा माता का। आंखों से जल बहने लगा भृंगी के। अब ऋषि नहीं रहे। शंकर भगवान कहते हैं भृंगी ऐसा स्वरूप धारण कर कर कहीं जाओगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए अब तुम मेरे गण बन जाओगे, मेरे गण होगे। पर तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त नहीं है, इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो। शंकर भगवान और पार्वती जी ने दोनों ने मिलकर एक चरण भृंगी को और दे दिया। अब तुम्हारे 3 पांव हो गए। कितने पांव हो गए? जम के बोलो। 3। तुम्हारे 3 चरण होंगे, क्योंकि ये 2 चरण में से मांस और रक्त निकल चुका है तो चलने में तुम्हें दिक्कत होगी। एक चरण हम तुम्हें देते हैं जिसके साथ में तुम चलोगे तो जीवन का सारा सुख पा जाओगे। भृंगी ऋषि ने कहा प्रभु आपने चरण तो दे दिया पर सेवा नहीं दी। शंकर भगवान ने कहा एक सेवा हम तुम्हें प्रदान करते हैं भृंगी। इस शंकर का जब दुनिया का कोई व्यक्ति अभिषेक करेगा, तुम्हारे 3 पांव हैं, तुम तीनों पांव से कलश हाथ में लेकर हमारे अभिषेक करते रहोगे। ये सेवा हम तुम्हें प्रदान करते, ये सेवा हम तुम्हें देते। अब बोलो पूजन करी कि नहीं करी? सबने करी ना? शंकर भगवान के ऊपर जो जल का घड़ा रखाता है उसमें 4 पांव नहीं होते। शंकर भगवान पर जो जल का घड़ा रखा था उसमें 4 चरण नहीं होते। और दुनिया का अगर कोई व्यक्ति 4 चरण उसमें लगा भी देता है तो उसका बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा नरक जैसा हो जाता है। शिव महापुराण कहती है। शंकर के ऊपर जो कलश बनता है, मान लो अगर उसने चरण नहीं रखे, मान लो अगर चरण नहीं भी रखे तो शंकर के ऊपर जो जलाधारी बनती है तो उसको बांधने में भी 3 ही चेन लगती है, 4 चेन नहीं लगा सकते, 4 जगह से नहीं बांध सकते आप उसको। अगर शंकर के ऊपर मान लो घड़ा बांध भी दिया आपने, जलाधारी बांध भी दिए, तो उसमें 3 धागे से 3 जगह से ही बांधा जाता है, 4 जगह नहीं बांध सकते। और जिस मंदिर में 4 जगह से घड़े को बांधा जाता है उस मंदिर में सिद्धता नहीं रहती महाराज, भृंगी का भाव समाप्त हो जाता। इसलिए हमारे ब्राह्मण, इस भूलोक के, इस भूमि के जो ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, और जलाधारी अगर ऊपर रखते हैं तो 3 पांव की रखते हैं। और जब पूजन कराते हैं ब्राह्मण तो जलाधारी का भी पूजन कराते हैं, जलाधारी का भी पूजन। और यहां तक मान लो 50 लोग अभिषेक करने के लिए बैठे हैं और 50 लोगों का हाथ का स्पर्श नहीं होता तो जलाधारी में एक धागा बांध दिया जाता है जो 50 लोगों के हाथों में दे दिया जाता है और अभिषेक एक जगह पर चलता रहता है। उसकी सिद्धता का भाव भृंगी ऋषि कलश का भाव लेकर, भृंगी। इसलिए दुनिया में एक प्रयोग जरूर कर कर देखना, जिस दिन घर में क्लेश हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो प्रदोष के दिन एक बेलपत्र लीजिए, प्रदोष के दिन बेलपत्र लेकर अपना जो परिंडा होता है, परिंडा जानते हो, मटका, हंडा, जहां पानी भरते हो, पितरों का स्थान, उस परिंडे को बेलपत्र छुआकर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है उस जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम गोत्र बोलकर उसको डाल दिया जाता है। 1 लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का भृंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाकर आ जाइए
कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रह ही नहीं पाता। कितना भी झगड़ा हो रहा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता, क्रोध समाप्त। शिव को रिझाना, शंकर को मनाना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना सुख प्रदान कर देता, आनंद की अनुभूति दे जाता। महाराज, उस जलाधारी का कोई साधारण महत्व नहीं होता महाराज, जो स्वयं भृंगी का एक स्वरूप है, स्वयं भृंगी का है। शंकर भगवान को अगर कोई भोग लगता है तो सबसे पहले वो भृंगी ही देखता है कि ये भगवान को लगाने के लायक है कि नहीं है, वो भृंगी ही देख रहा है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 13। 6 लड़की हैं शंकर भगवान की महाराज, 5 और एक 6 भगवान शिव की बेटियों का जो स्मरण किया गया। 13 बच्चों में शंकर भगवान की 6 लड़कियां अगर विद्या का अध्ययन किसी के पास करी हैं तो भृंगी के पास करी। इन 6 बेटियों के नाम है जया, जम के बोलो, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली और देव। क्या नाम है? देव। एक बार 5 के नाम फिर से बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, 5 बेटियां। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मान लो रात्रि में नींद नहीं आ रही हो, बेचैनी हो रही हो और रात को नींद आती नहीं हो, 2 बजे तक आई फिर खुल जा रही हो, 1:30 बजे तक आई फिर खुल जा रही हो, तो टेबलेट मत खाओ, नींद की गोलियां मत खाओ। शंकर भगवान की 5 लड़कियां, उनका नाम पलंग पर बैठकर थोड़ा सा हाथ में जल लो, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दो तली और देव। 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी लो और सो जाओ। सवेरे ऐसी नींद आएगी रात भर में कि सवेरे कोई जगाएगा तभी जागोगे, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की 5 लड़कियों के नाम का स्मरण विश्रामता का सुख दे जाता। एक बार फिर से बोलिए, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दो तली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां। और शंकर भगवान की 1 लड़की और है, अशोक सुंदरी। शंकर भगवान के पूरा परिवार शंकर जी की जलाधारी में, शंकर जी के शिवलिंग के सम्मुख में होता है, संपूर्ण परिवार। पूरा परिवार शिव का है। इसलिए महाराज, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा। सब गई, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, भोले तेरे नाम
तुमसे गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। होए तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। जय हो। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हो, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। ओ कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। तो राधे।
होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। ओ जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गंवाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गंवाना। बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगानी। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हो। हर भोले दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। ओ सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले है वे संकट हारा, आशीर्वाद तुम्हारा भोले है वो संकट हारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा,